नमस्कार फ्रेंड। टाइटैनिक जहाज जो कि हमेशा से ही लोगों के बीच में चर्चित रहा है, क्योंकि यह जहाज अपने समय के जहाज़ों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और ऐसी कई सारी फैसिलिटी इसमें दी गई थी जो शायद उस समय के किसी भी शिप या जहाज़ में देखने को नहीं मिलती थी। दोस्तों, यह जहाज उस समय की बिल्डिंगों से भी ज़्यादा बड़ा था। टाइटैनिक को बनाने का मुख्य मकसद यह था कि यह जहाज उस समय के प्रतिद्वंदी जहाज़ों से बेहतर हो और दुनिया में इसके मुकाबले दूसरा कोई जहाज ना हो। इसके लिए उस समय के सबसे बेस्ट इंजीनियरों को हायर किया गया था और इसका निर्माण कार्य उस समय की सबसे बेस्ट कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि यह जहाज इतना एडवांस और इतनी फैसिलिटी से लेस था तो यह समुद्र में कैसे डूब गया। तो दोस्तों, आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं टाइटैनिक के बारे में विस्तार से। टाइटैनिक जहाज को बनाने का कार्य 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट के हारलैंड और वॉल शिपयार्ड में किया गया था और यहां 2 अप्रैल 1912 को बनकर तैयार हुआ, जिसमें इसे तैयार होने में 3 वर्ष का समय लगा। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी और इसकी चौड़ाई 92 फीट और पानी के स्तर से इसकी ऊंचाई 59 फीट थी। दोस्तों, यदि इसके वजन की बात करें तो इसका कुल वजन 4328 टन था। दोस्तों, जब यह जहाज समुद्र में चलता था तो यह अंटार्कटिक ओशियन में बसा एक छोटे शहर की तरह लगता था, क्योंकि इसमें एक साथ 3500 यात्री बैठ के यात्रा कर सकते थे। दोस्तों, उस समय टाइटैनिक को बनाने में कुल 7.5 मिलियन डॉलर का खर्चा आया था और जिसे यदि हम आज के डॉलर में कन्वर्ट करें तो करीबन 400 मिलियन डॉलर के बराबर बनता है। दोस्तों, जब इतने सारे पैसे इसमें खर्चे किए गए तो इसकी फैसिलिटी का भी काफी खास तौर पर ध्यान रखा गया। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, कैफे, फर्स्ट क्लास रूम आदि सभी चीजों की सुविधा दी गई ताकि इसमें एक आम इंसान से लेकर एक वीवीआईपी व्यक्ति भी ट्रेवल कर सके। साथ ही इसमें मेंटेनेंस का भी काफी ध्यान रखा गया। इसमें 4 चिमनियां लगाई गई थी, जिनमें केवल 3 चिमनियां ही कार्य करती थी। एक चिमनी तो इसकी फैसिलिटी और मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए लगाई गई थी। दोस्तों, जब टाइटैनिक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाए तो इसके लिए उस समय के सबसे अनुभवी कैप्टन स्मिथ को लाया गया ताकि टाइटैनिक की शान में कोई कमी न रह जाए। 1 अप्रैल 1912 को इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए समुद्र में छोड़ दिया जाता है और 150 किलोमीटर के दायरे को पूरा करके टाइटैनिक अपनी जगह पर वापस पहुंचता है। इस तरह टाइटैनिक इतिहास में अपनी जगह बनाता है। अब टाइटैनिक ऐसा जहाज बन गया था जिसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था और इस जहाज को लोग कभी न डूबने वाला जहाज बताने लगे। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। लोगों के दिलों में टाइटैनिक इतना छा जाता है कि इसमें ट्रेवल करने और इसे देखने के लिए हजारों लाखों की जनता में भीड़ इकट्ठी होती है। टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक तय करनी थी और इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना होता है, जिसमें करीबन 2200 के लगभग लोग मौजूद थे, जिनमें से अधिकतर लोग टाइटैनिक में बैठने का लुत्फ उठाने आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। दोस्तों, अब टाइटैनिक लगभग साउथहैम्पटन से काफी आगे आ चुका था। टाइटैनिक के बड़े ऑफिसर एडवर्ड स्मिथ को आदेश देते हैं कि टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ा दिया जाए ताकि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में जल्दी पहुंचकर सभी लोगों को हैरान कर दे और लोगों में इसका इंप्रेशन और बढ़ जाए। टाइटैनिक को निकले हुए करीबन 3 दिन हो जाते हैं। इस दौरान इसमें कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में करीब 3 दिनों से आग लगी होती है, जिसका पता टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर और कैप्टन को भी पता होता है। लेकिन इसकी खबर टाइटैनिक में मौजूद पैसेंजर को नहीं दी जाती है, क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी और वे नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक की छवि लोगों के बीच में खराब हो। और यदि लोगों को इसका पता लग जाता तो कोई भी लोग टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए राजी नहीं होता और कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो सकता था। इसलिए यह बात सब लोगों से छिपाकर टाइटैनिक को न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया जाता है। लगभग 4 दिनों का सफर टाइटैनिक सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है और 5वें दिन 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा होता है। इस दिन मौसम भी साफ होता है, लेकिन इस दिन आसमान में चांद मौजूद नहीं होता है, इसलिए कैप्टन स्मिथ को ज्यादा दूर का क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन उसी रात 11:40 पर जहाज के अधिकारियों को सूचना मिलती है टाइटैनिक के रास्ते में बड़ा सा आइसबर्ग होने की। इसकी सूचना मिलते ही जहाज की पूरी टीम एक्शन में आ जाती है और इसकी सूचना कैप्टन तक पहुंचाई जाती है
लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि कैप्टन के पास केवल 35 सेकंड का समय ही रह जाता है। कैप्टन स्मिथ जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वह जहाज को नहीं मोड़ पाते हैं क्योंकि उस समय जहाज की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही इतने बड़े जहाज को इतने कम समय में मोड़ पाना नामुमकिन होता है। लेकिन कैप्टन और अधिकारियों को अभी भी यह विश्वास था कि यदि जहाज आइसबर्ग से टकराया तो जहाज आइसबर्ग को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही जहाज आइसबर्ग से टकराया तो टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गया, जिससे टाइटैनिक में पानी भराना शुरू हो गया। इस समय लगभग सभी लोग सोए हुए थे। किसी को भी यह पता नहीं था कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है। टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर इमरजेंसी सायरन बजाकर सभी लोगों को अलर्ट करते हैं और सभी को टाइटैनिक के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट होने को बोलते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि टाइटैनिक पर 40 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन इस पर केवल 20 लाइफ बोट को ही रखा गया था क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। दोस्तों, लाइफ बोट की सहायता से लोगों को बाहर निकाले जाने लगा। करीब 80 मिनट में 16 लाइफ बोट को रवाना कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक में लाइफ बोट से ज़्यादा लोगों की संख्या थी, इसलिए सभी को नहीं बचाया जा सकता था। इसलिए बच्चों और महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी गई। अब टाइटैनिक के ऊपरी हिस्से में भी पानी भरने लगा था। दोस्तों, पानी भरने की वजह से टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा और पीछे से समुद्र तल से ऊपर उठने लगा। अधिक भार हो जाने की वजह से टाइटैनिक बीच में से टूट गया और यह धीरे धीरे अंटार्कटिक ओशन में समझने लगा। और 15 अप्रैल 1912 को ठीक रात 2:20 पर यह अंटार्कटिक ओशन में हमेशा के लिए समा जाता है। इसे डूबने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान बचाई जा सकी। लोगों ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग भी लगाई, लेकिन जिस जगह टाइटैनिक डूबा उस जगह का पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई इंसान 10 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। इस तरह कभी न डूबने वाला जहाज हमेशा के लिए अंटार्कटिक ओशन में समा जाता है। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।